मेरे प्रिय सजग जिज्ञासु छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा हम इसी पाठ पर चर्चा की थी, है ना। ये पाठ अभी अपूर्ण था बेटा, आगे चलते हैं। हाँ, दोपहर के पहले देखो सब लोग अपनी अपनी पुस्तक 62 पृष्ठ निकालो, यहीं पर आए हैं। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी को चारों ओर से बहुत भीड़ लग गई थी और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। ये हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल के आगा, अच्छा ये हो गया है बेटा, हाँ ठीक, आ जाओ। यह उत्तर पढ़ करके व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को कटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं। व्यापार विभाग ने इस तरह से कह दिया कि ये कृषि विभाग के अंतर्गत का है, वही लोग सुलझाएंगे। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया कि हम मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी की मामलों का फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर वाला भी झाड़ दिया कि हमारे अंडर की नहीं है। इस तरह से फाइल इधर से उधर चल रही। बेचारा वो करारा मर रहा, इनको हरियर सूची इधर से उधर फाइल दौड़ा रहे। आगे देखो। रात को मालिक ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। यद्यपि लान के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर के पेड़ को खुद ही हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने गाय माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दी। माली ने दबे हुए आदमी को कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर न गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारी यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मालिक खेद करते हुए वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आ गया
बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहब के प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चल रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने की सुझाव देते हैं, और यह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन का पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े भाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। क्या कहता है मंचला? यदि आप लोग पेड़ को नहीं काट रहे हो तो इस आदमी को काट करके उससे निकाल दो। ऐसा उस मंचले ने कहा। देखा ना बेटा, यह देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बिल्कुल बीच में से अर्थात धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा उधर से आ जाएगा और पेड़ नहीं काटा जाएगा, पेड़ वहीं रहेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट की। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नत कर चुकी है। मैं समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल दिया तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेजा गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उसने अपने विभाग को सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल की फेफड़ों की जीव करके फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी और इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा। अगर आदमी मर जाएगा, अगर सफल होगा, मगर यह आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। राजकुमारी ने इस दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट
के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगा फूल ना करे हुए, लेकिन खाक हो जाएंगे। हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे में मुंह से उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, और क्लर्क ने हेड क्लर्क को थोड़ी देर से सेक्रेटेरिएट ने यह अफवाह फैला दी। अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी एक शायर है। बस फिर क्या था, लोगों के झुंड का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जना होने का शुरू हो गया। सेक्रेटेरिएट का लान भांति भांति के शायरों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर मुशायरे का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी गजलों को दुरुस्त करने का मजबूर करने लगे। इस तरह से विभिन्न तरह के लोग अब उस दबे हुए आदमी से किस तरह से उसकी जो है दुर्गति कर रहे हैं। दुर्गति ही कहा जाएगा जब वो वृक्ष में दबा हुआ आया और उससे इस तरह से यानी जवाब तलब कर रहे हैं और उससे कहते हैं कि हमारी इस समस्या का निराकरण करो, तो ये उसके साथ खिल्ली उड़ाया जा रहा। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक शायर है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है और न हॉर्टिकल्चर से, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट ने अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे शायर को फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी की सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर के सेक्रेटरिएट के पास पहुंचा और दबे हुए आदमी की इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो?
उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या उपनाम रखते हो? ओश। ओश? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम यह वही ओश हो जिसका कविता संग्रह ओश के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने कहा। करार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। इस तरह से बेटा, ये कैसे समय पर जो है करुणा से पीड़ित उस व्यक्ति को सहायता करना चाहिए, तो ये अपनी नियम बताते हुए और उसका फैसला करने में लगे हुए हैं। ये साहित्यकार ने इस माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि वास्तव में समाज पर ये सब अवगुण कहे जाएंगे, समाज के लिए ये ठीक नहीं है। आगे जो है अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक, थोड़ा सा बच गया है, एक पीरियड में हो जाएगा। दर्शन